नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आज जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर रही है। पार्टी 6 स्थानों से 6 यात्रा शुरू कर रही है और प्रदेश के 6 स्थानों से निकलेगी जन विश्वास यात्रा। दोपहर 12 बजे यात्रा को रवाना किया जाएगा। आज अंबेडकर से पार्टी अध्यक्ष नड्डा शुरुआत कर रहे हैं। मथुरा से सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे हरी झंडी। झांसी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुरुआत करेंगे। बिजनौर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यात्रा शुरू करेंगे। बलिया से एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान और गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यात्रा शुरू करेंगे। आज बीजेपी आज से जन विश्वास यात्रा शुरू कर रही है। प्रदेश के 6 स्थानों से जन विश्वास यात्रा निकल रही। 12 बजे इसे रवाना करेंगे नड्डा। तो आज 6 स्थानों में अलग अलग जगह इस यात्रा की शुरुआत बीजेपी के बड़े चेहरे कर रहे हैं। गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसकी शुरुआत कर रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर आज पहुंचेंगे। वहां पर इस जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो पहली यात्रा अंबेडकर नगर से शुरू हो रही है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे हरी झंडी आज यहां पर दिखाएंगे और दूसरी यात्रा मथुरा से शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, इसे हरी झंडी दिखाएंगे। तीसरी यात्रा झांसी से आज शुरू होगी और इसी के साथ साथ यहां पर इस यात्रा का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और चौथी यात्रा का बिजनौर के बुदुरकोटी से इसकी शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसकी आज करेंगे और पांचवी यात्रा बलिया से शुरू होगी। इस पांचवी यात्रा को हरी झंडी आज दिखाई जाएगी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान करेंगे और छठी यात्रा जो है वो गाजीपुर से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसकी शुरुआत करेंगे। 3 तस्वीरों पर आप नजर डाल लीजिए। आज सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में रहेंगे, इसको यहां से शुरू करेंगे। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और जेपी नड्डा आज इस यात्रा को सबसे पहले हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। अंबेडकर नगर से राजनाथ सिंह भी इस यात्रा को आज शुरू करेंगे, हरी झंडी दिखाकर झांसी से करेंगे इसकी शुरुआत। तो तीनों तस्वीरों में ये 3 बड़े चेहरे होंगे और इसी के साथ साथ 6 स्थानों से इस यात्रा को रवाना किया जा रहा है। नितिन गडकरी स्मृति ईरानी भी इसे आज हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए आज रवाना करेंगी। जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करें, शिवराज सिंह चौहान इसे हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मथुरा से इसकी दूसरी यात्रा है उसको यहां से हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना करेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसे आज हरी झंडी दिखाएंगे। तो बीजेपी अब इस जन विश्वास यात्रा के जरिए लोगों में बीजेपी के लिए विश्वास पैदा करने की यहां पर कोशिश कर रही है और सीधे लोगों से जुड़ने का प्रयास यहां पर बीजेपी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि कई चरणों में देखिए इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। आज पहला चरण है, 6 स्थानों को चुना गया है, 6 विधानसभाओं से इसे शुरू किया जा रहा। और हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं। मथुरा से हमारे साथ गौरव जुड़े हैं, झांसी से एसएस झा जुड़ चुके हैं और वाराणसी से हमारे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं सीधे। सबसे पहले मथुरा चलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गौरव वहां पर पहुंचेंगे कब तक और इसे हरी झंडी दिखाएंगे? जी बिल्कुल शिवांगी जी, बता दूं सीएम योगी आदित्यनाथ 12:30 बजे वृंदावन के पवन हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगे और रामलीला ग्राउंड में पहुंचकर जो जन विश्वास यात्रा है भाजपा की उसको हरी झंडी दिखाएंगे। उसके साथ साथ एक सभा को संबोधित करेंगे। उस सभा में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 से 25 हजार की भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में करीब 12 से पुलिसकर्मी लगाए गए। जो भाजपा की जन विश्वास यात्रा निकलेगी वो मथुरा, वृंदावन, माट, छाता और शेरगढ़ होती हुई अलीगढ़ पहुंचेगी। इसी को लेकर जो भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं जन विश्वास यात्रा को सफल बनाने के लिए कई दिन से लगे हुए हैं। और अब झांसी को रुक कर लेते हैं, एसएस झा के पास चले गए हैं। एसएस झा, राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच रहे हैं, आज वो भी इसे वहां से रवाना करेंगे। कितने बजे वहां से इस यात्रा को शुरू किया जाएगा? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में आज जनता पर विश्वास जताने के लिए जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। आज 1 बजे करीब यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम भी दिनेश शर्मा भी होंगे, साध्वी रंजन भी होंगी, भानु प्रताप होंगे। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके पॉलिटेक्निक के मैदान में सभा स्थल बनाया गया है, तमाम लोगों के लिए जनसभा संबोधित की जाएगी। लेकिन आपको बता दें जन विश्वास की तरह लोगों में विश्वास जताने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत आज से झांसी पॉलिटेक्निक से हो रही है। जी, और अब गाजीपुर चलेंगे। हमारे सहयोगी रोहित गाजीपुर में इस वक्त मौजूद हैं। रोहित, गाजीपुर में जब आज इसकी शुरुआत होगी तो किस तरीके से इस यात्रा के साथ लोग जुड़ते जाएंगे आगे?
देखिए, गाजीपुर इसलिए भी चुना गया है कि इस कभी सपा का गढ़ हुआ करता था और इस बार के लोकसभा चुनाव में विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी रोहित, से आपकी मनोज आवाज सिन्हा नहीं मिल पा रही है, हम लोकसभा चाहेंगे में एक बार फिर पराजित से आप हुए थे। तो एक दूसरा बात करने की संदेश, कोशिश करें। लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ स्मृति ईरानी रोहित, आप अपनी पहुंचेंगी बात को पूरा कीजिए। और संबोधित करेंगी जनसभा को। लंका के मैदान में आयोजित की गई है ये जनसभा, जो जन विश्वास यात्रा है। इसके बाद यहाँ से रवाना किया जाएगा। यहाँ बता दें कि गाजीपुर को इसलिए भी चुना गया है कि गाजीपुर सपा का एक बड़ा गढ़ हुआ करता था और जिस तरीके से अखिलेश यादव जगह जगह घूम घूम के यात्राएं निकाल रहे हैं और गाजीपुर को भी उन्होंने चुना था दूसरे चरण की जो रथ यात्रा एक्सप्रेसवे पे निकालने के लिए, तो कहीं न कहीं उनको जवाब भी दे रहे हैं। अधिकृत रूप से तो अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भाजपा ने इस अखाड़े में अपने तमाम महारथियों, अपने तमाम जो उनके बाहुबली हैं, चुनावी बाहुबली जो चुनाव मैनेज करते हैं, उनको उतार दिया है कि अखिलेश यादव जो जगह जगह सभाएं कर रहे हैं उसका किस तरीके से जवाब देना है। उनके तमाम सिपा सालार हैं, आज अलग अलग स्थानों पर जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता में ये संदेश देंगे और जनता से जानने की भी कोशिश करेंगे कि जो विश्वास उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में जीता था वो अभी कायम है और नहीं कायम है तो किस तरीके से उसको बनाए रखा जाए। बिल्कुल रोहित, और देखिए यहाँ पर अब बीजेपी की यही कोशिश है कि जिस तरीके से अभी तक बीजेपी के खिलाफ कई बातें कही जा रही विपक्ष की तरफ से, उससे आगे बढ़कर वो बीजेपी अपने साथ लोगों को जोड़े और इसीलिए इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है। गौरव का रुख एक बार हम फिर से कर लेंगे। गौरव, आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद रहेंगे तो ऐसे में बीजेपी की खूबियां, बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा और विपक्ष किस तरीके से राजनीति कर रहा है, इन तमाम मुद्दों को वो सामने जरूर रखेंगे। तो अभी क्या कुछ एजेंडा तय होता नजर आ रहा है यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की इस जनसभा को देखते हुए? जी बिल्कुल, बताऊं जिस तरह से सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद जो भाजपा की जन विश्वास यात्रा उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ साथ जो भाजपा की जो उपलब्धियां उनको भी गिनाएंगे, जो 4 साल में भाजपा ने क्या किया उसकी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएंगे। यही सरकार की मंशा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कान्हा की नगरी है उसमें उन जो मुख्यमंत्री 19वीं बार मथुरा पहुंच रहे हैं। इसको लेकर जो विपक्षी दल है उनमें तरह तरह की चर्चा है कि मुख्यमंत्री 19वीं बार ब्रज आ चुके हैं। कहीं ना कहीं माना जाए जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री का ब्रज में 19वीं बार, कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री है ब्रज से ज्यादा लगाव रखते हैं। जी गौरव, अब हम सीधे एक बार झांसी का रुख करेंगे। वहां से हमारे सहयोगी एसएस झा लगातार बने हुए हैं। एसएस झा, वहां पर झांसी में इस यात्रा को सफल बनाने के लिए किस तरीके से आप देख पा रहे हैं तैयारियां? देखिए, झांसी में जिस तरीके से तैयारियां हो रही, कल से लगातार तैयारियां हैं। 1 बजे यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, उनके पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी यहाँ पहुंचेंगे, साध्वी रंजन पहुंचेंगी, भानु प्रसाद वर्मा पहुंचेंगे। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा का मतलब है कि लोगों में विश्वास जताना, पूरे विधानसभा में यात्रा जाएगी, वहाँ लोगों में विश्वास जताएगी 5 सालों में किस तरीके के लोगों में काम कराए हैं, क्या क्या कराए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की जनसभा झांसी में हुई थी उसी को देखकर तमाम लोग अभी परेशान हैं। लेकिन अब जनसभा की बात करें, भारतीय जनता आज लोग पहुंचेंगे, कितने लोग हैं पहुंचते हैं, लेकिन जनसभा आज 1 बजे के करीब होगी। जी, और अब चलेंगे सीधे गाजीपुर हम रोहित के पास। रोहित, आज जब इस यात्रा को रवाना किया जाएगा हरी झंडी दिखाकर, तो उसके बाद कितना वक्त इस पहले चरण की यात्रा को पूरा होने में लगेगा? देखिए, यात्रा अलग अलग स्थानों से जो निकाली जा रही है उसके लिए समय सीमा जो है वो तय नियत की गई है और इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, ज्यादा वार्डों में पहुंचे, गांव में पहुंचे, कस्बों से होके ये यात्रा गुजरती रहे और एक संदेश देने की, इस यात्रा का मकसद एक संदेश देने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरीके से जन जन में पहुंच रही है, खासकर ऐसे में कि अखिलेश यादव रुक रुक के अलग अलग स्थानों पर जाके अपनी जो यात्राएं निकल रहे हैं, जिस तरीके से भीड़ हो रही है उनकी सभाओं में, तो कहीं न कहीं एक बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी को खेलने की जरूरत थी और यही है कि हर गली हर कूचे में पहुंचाने की एक कोशिश है। अब कितनी सफल होगी यात्रा ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से चुनावी अखाड़े में अखिलेश यादव को घेरने की, उनकी यात्राओं को घेरने की और उसे बड़ी लकीर खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जुगत लगा रखी है। चलिए, आप तीनों ही नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज बीजेपी की ये यात्रा
आगे रवाना करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ भी वो मथुरा आज पहुंच रहे हैं। वहां पर तैयारियों को लेकर मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी बैठक की है। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ ये बैठक, जन विश्वास यात्रा को रवाना करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पहुंचकर रामलीला ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज मथुरा दौरे पर रहेंगे और यहां पर आज इस यात्रा को वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनसभा को भी यहां पर करेंगे संबोधित। श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक भी की है इस यात्रा को लेकर।